दोस्तों, मेरा नाम आकाश त्यागी। आज मैं फिर आपके सामने लेके आया हूँ एक नई क्लास। जैसा कि आप सबको पता है, मैं आपको जनरल स्टडीज़ पढ़ाने वाला हूँ। तो आज हम उसी से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। संविधान क्या होता है? जैसा कि आप सबको पता है, हर कंट्री का एक अपना अलग संविधान होता है और उस कंट्री का कैसा संविधान होगा वहाँ की सोसाइटी डिसाइड करती है। जैसी सोसाइटी होती है वैसा ही कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इंडियन सोसाइटी कैसी है उसी हिसाब से इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, और अमेरिका की सोसाइटी कैसी है उसी हिसाब से अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। जैसा कि आप सबको पता है, इंडिया में 400 प्लस आर्टिकल्स हैं और अमेरिका में 7 आर्टिकल्स हैं। तो ये चीज़ हमको क्या दर्शाता है? ये चीज़ हमको ये दर्शाता है कि अमेरिका की सोसाइटी जो है वो 7 आर्टिकल्स पे चल रही है और वहीं इंडिया की सोसाइटी जो है वो 400 प्लस आर्टिकल्स पे चल रही है। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारी सोसाइटी की डिमांड ज़्यादा है, इसलिए हमें 400 प्लस आर्टिकल्स की जरूरत पड़ी। और जैसे जैसे हमको और आर्टिकल्स की जरूरत पड़ती रहती है, उसी हिसाब से हमारी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करती रहती है और आर्टिकल्स को प्लस करती रहती है। वहीं अमेरिका की सोसाइटी जो है वो इतनी मैच्योर है, वो 7 आर्टिकल्स पे चल रही है। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है इंडिया की, हमको तो नो स्मोकिंग के लिए भी पॉइंट्स डालने पड़ते हैं कि हम स्मोकिंग नहीं करेंगे, हमको पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमको ऐसी आदत पड़ चुकी है। हमारी सोसाइटी इतनी मैच्योर नहीं है, हमको हर चीज़ की लिखित की जरूरत पड़ती है। वहीं अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 7 आर्टिकल्स हैं। वहाँ की सोसाइटी इतनी मैच्योर है कि वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है हमारे नेशन के लिए। हम मान के, इंडिया में क्या होता है, इंडिया में एक ट्रैफिक पुलिस एक किसी का चालान कर देता है तो उससे सबसे पहले ये पूछा जाता है कि ये कहाँ लिखा हुआ है, आपने हमारा जो चालान करा है ये बताइए कहाँ लिखा हुआ है। क्योंकि हमारी कंट्री, हमारी सोसाइटी को ऐसी आदत पड़ चुकी है, जब तक हमको कहीं रिटन में ना दिखाया जाए तो हम नहीं मानते उस चीज़ को। तो इसका क्या मतलब है, हमारी सोसाइटी की जो डिमांड्स हैं वो ज़्यादा है, हमको हर चीज़ लिखित में चाहिए। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इतना लिख गेरा कि किसी का वर्ल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा नहीं है जितना हमारा है। तो यहाँ से एक फैक्ट भी है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड में इंडिया का है और सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड में अमेरिका का है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि सोसाइटी कैसी होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन और विच शोज द एस्पिरेशन इन द आइडियल ऑफ द सोसाइटी ऑफ द नेशन। मतलब संविधान जो है एक वो दस्तावेज है जो एक समाज की महत्वाकांक्षाएं और अपेक्षाएं को सम्मिलित यानी कि इकट्ठा करके रखता है कि उस सोसाइटी की क्या अपेक्षाएं हैं, क्या महत्वाकांक्षाएं, वो सबको इकट्ठा करके एक संविधान का रूप दिया गया है। तो इसमें जो हमने पढ़ा 2 वर्ड्स कि एक होता है एस्पिरेशन, कि एस्पिरेशन क्या होता है, एक होता है आइडियल। ये क्या है? ये क्या एस्पिरेशन जो है हमको क्या प्राप्त करना है, और आइडियल क्या है हमने क्या प्राप्त कर लिया है और जो हमको बरकरार रखना है। जैसे कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसका सबसे पहले आप प्रियम्बल पढ़ेंगे, तो प्रियम्बल में लिखा हुआ है इंडिया जो है एक सोवरेन और डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो यानी कि हम जो थे पहले, जब हमारे पे ब्रिटिश रूल करते थे तो हम डेमोक्रेटिक भी थे, हम सोवरेन भी नहीं थे। सोवरेन का क्या मतलब होता है? संप्रभुता, यानी कि हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। आखिरी इच्छा किसकी? जनता की। संप्रभु का मतलब होता है कि उस कंट्री में सबसे आखिरी इच्छा किसकी है? जनता की। आपको पता है हमारी कंट्री में आखिरी इच्छा किसकी होती है? हमारी। जैसे कि एग्जाम्पल, अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने 3 कृषि कानून बिल लाई, तो लोगों को वो पसंद नहीं आए, तो लोगों ने क्या काम करा? लोगों ने धरना दिया, धरना दे के खत्म करवा दिया। तो गवर्नमेंट ने क्या काम करा? उसको खत्म कर दिया। यानी कि आखिरी इच्छा किसकी? लोगों को। सरकार ने लोगों के लिए बनाई, लोगों को पसंद नहीं आए तो लोगों ने उनको खत्म करवा दिया। तो यानी क्या? संप्रभुता। हम क्या है? सोवरेन है। तो आइडियल क्या है? जो हमने प्राप्त कर लिया है, हम सोवरेन है, हम डेमोक्रेटिक हैं, ठीक है। और एस्पिरेशन क्या? कि हमको क्या प्राप्त करना है, जैसे कि फर्टिनिटी, हम भाईचारा हमने अभी तक नहीं हासिल करा है। जगह जगह देखते हैं आप, कभी किसी बात पर दंगे हो रहे हैं, कभी किसी बात पर दंगे हो रहे हैं। और सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय अभी हमने हासिल नहीं की है, हमको हासिल करनी है। और क्या? इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय अभी तक हमने वो हासिल नहीं किया, हमको हासिल करना है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम ये सब चीज़ हासिल कर लें। तो ये जब हम इनको हासिल कर लेंगे तो वो एस्पिरेशन हमारी आइडियल में कन्वर्ट हो जाएंगी, और आइडियल में कन्वर्ट हो जाएंगी तो हमको उसको बरकरार रखना है। आने वाले समय के लिए हमको उसको बरकरार रखना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन यही है। कॉन्स्टिट्यूशन समाज क्या चाहता है उसी हिसाब से संविधान को बनाया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशन ये भी चीज़ दर्शाता है कि हमारे समाज में क्या गलत होता था, क्या गलत हो रहा है, या क्या गलत हुआ होगा जिस चीज़ को दूर करा गया है।
इस चीज़ को समझने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 17 क्या है, वो ये हमको ये बताता है कि प्रोहिबिटेड ऑफ अनटचेबिलिटी, कि वो अनटचेबिलिटी को ख़त्म करता है, कि अनटचेबिलिटी हमारे समाज में एग्जिस्ट नहीं करती है। पहले करती, इसका क्या मतलब, पहले करती होगी। अगर करती होगी तो सभी हमारे संविधान निर्माताओं ने यह आर्टिकल डाला कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ये करती थी, इसलिए उन्होंने लिखा कि आने वाले टाइम में अनटचेबिलिटी हमारे समाज में एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर आप करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। ये भी लिखा गया है कि अगर आप करते हैं तो आपको ये दंड भोगे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, SC/ST एक्ट। ठीक है, तो उसका SC/ST एक्ट क्या है, वो इसी से रिलेटेड करता है। और एग्जाम्पल आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है कि भारत के किसी भी नागरिक को धर्म, जाति या रंग के बेस पे भेदभाव नहीं करोगे। यानी कि पहले होता होगा, इसलिए उसको खत्म करने के लिए लिखा गया है कि आने वाले समय में हमारी सोसाइटी में ये ना हो, तो उसको आर्टिकल संविधान में लिख दिया गया कि इसलिए आने वाले टाइम में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि हमारा समाज कैसा है, हमारा समाज में क्या चीज़ गलत हो रही है, क्या चीज़ गलत होती होंगी, जिनको सुधारने की कोशिश करी गई है। जो लोग संविधान को बोलते हैं कि उन्होंने ये नहीं लिखा, उन्होंने वो नहीं लिखा, ऐसा लिखना चाहिए था, वैसा लिखना चाहिए था, तो संविधान को एक मर्यादा में लिखा गया है। जैसे कि आप आर्टिकल 19 पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें हमको राइट टू एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है, जिसका मतलब उसमें आपको मर्यादा में रह के बोलना है। ठीक है, उसमें लोगों को क्या है, लोगों को गलत मतलब निकाल लेते हैं, हाँ कि कुछ भी बोलने लगते हैं, मर्यादा से जाके बाहर बोलने लगते हैं। तो उसका क्या मतलब कि संविधान निर्माता ने बोला कि लिखा कि आपको बोलने का अधिकार है, पर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सोसाइटी के लिए अच्छा बोले या गलत बोले। यहाँ क्या दर्शाता है, यहाँ आपका मैच्योरपना दर्शाता है। उन्होंने लिख तो दिया कि आपको ये आर्टिकल 19 जो है वो यूएसए में नहीं है, किसी 7 आर्टिकल्स में नहीं लिखा कि आपको बोलने का अधिकार है। वहाँ के लोगों को पता है कि उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो किस तरह से बोले, क्या गलत, अच्छा बोलें गलत बोलें। हमारे यहाँ पे इसका मिसयूज करा जाता है। तो यही बताना चाह रहे हैं कि ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को किस तरह फॉलो करें। तो इसलिए ही हमको हर चीज़ के पॉइंट्स दिए गए हैं कि आप ये नहीं करेंगे, आप वो नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बढ़ता चला गया, 400+ आर्टिकल हो गए, और हो सकता है आने वाले समय में और आर्टिकल्स बढ़े। तो आप मैच्योर बनेंगे तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी उतना ही अच्छा होगा। तो इसका क्या मतलब, एक अगर परफेक्ट सोसाइटी है तो उस देश का परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर सोसाइटी ही इनपरफेक्ट है तो उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन भी इनपरफेक्ट है। क्यों कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा ये वहाँ की सोसाइटी डिपेंड करती है, वहाँ की सोसाइटी बताती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट सोसाइटी। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशंस में और क्या क्या लिखा है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक पवित्र दस्तावेज है। पवित्र दस्तावेज क्यों है, क्योंकि संविधान से ऊपर इस कंट्री में कुछ भी नहीं है। संविधान जो है वो सर्वोच्च है, वो सुप्रीम है, उसके ही हिसाब से जनता चलती है, उसी के हिसाब से सरकार चलती है। आप संविधान को ब्रीच नहीं कर सकते, यानी कि उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो सर्वप्रथम है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लिखा है राइट टू इक्वलिटी, तो सबको समान अधिकार देना पड़ेगा। तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 3 ऑर्गन्स गवर्नमेंट के क्रिएट करता है, गवर्नमेंट्स के 3 ऑर्गन्स क्रिएट करता है, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्रिएट करता है 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, तीसरा होता है जुडिशरी। तो ये जो है ये 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्रिएट करता है, इन्हीं के बेस पे गवर्नमेंट हमारी चलती है, इन्हीं के बेस पे देश हमारा चलता है। तो लेजिस्लेचर का क्या मतलब, लेजिस्लेचर का मतलब है विधायिका, और एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब है कार्यपालिका, और जुडिशरी का क्या मतलब है न्यायपालिका। तो ये 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब है, इनका क्या काम होता है, ये गवर्नमेंट ने क्यों क्रिएट करी। देखिए, सरकार जब बनती है, सरकार इन्हीं के जो लॉज कंट्री है, जो कंट्री में जो लॉज बनाता है वो कौन बनाता है, लेजिस्लेचर, मतलब जो लॉज को बनाती है। इसका एग्जाम्पल है सबसे बड़ा
सेंटर में जो एग्जाम्पल है वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या काम करती है? कंट्रीज के लिए लॉज बनाती है, पास करती है। और स्टेट में क्या सबसे बड़ा एग्जाम्पल का? स्टेट असेंबलीज, जो स्टेट में स्टेट के लिए लॉज बनाती हैं। कानून, अब कानून तो बन गए, अब उनको इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो इम्प्लीमेंटेशन कौन कराता? मान के चलिए कि पार्लियामेंट में एक लॉ पास हुआ कि आप बिना हेलमेट के बाइक नहीं चलाएंगे, तो वो कानून तो बन गया, अब उसको फॉलो करवाना है। फॉलो करवाने के लिए मान के चलिए आप बाइक पर जा रहे हैं, आपने हेलमेट नहीं पहना और ट्रैफिक पुलिस ने आपका चालान कर दिया। तो चालान कर दिया तो पुलिस ने उस कानून को फॉलो करा, यानी कि बनाया किसने? पार्लियामेंट ने। फॉलो किसने करा? पुलिस ने। तो पुलिस किसका पार्ट है? एग्जीक्यूटिव का। तो पुलिस ने जब चालान कर दिया तो उसने किसको इन्फॉर्म करा? अपने सीनियर ऑफिसर को। सीनियर ऑफिसर ने किसको इन्फॉर्म करा? अपने मिनिस्टर्स को। तो यानी कि क्या, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है वो पार्ट होती है एग्जीक्यूटिव का। तो कानून बनाया पार्लियामेंट ने, फॉलो करवाया पुलिस ने, और पुलिस ने फॉलो करवाया। तो यानी कि इसका क्या मतलब? वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो एग्जीक्यूटिव की पार्ट है। तो अब आता है जुडिशरी। जुडिशरी क्या होता है? जुडिशरी जो है, मान के चलिए कानून बन गया, कानून में कुछ बनने में कुछ कमी आ गई, कुछ गलत है, या फॉलो करवाने में कुछ गलत है। मान के चलिए कि पुलिस ने आपको बिना बात की जेल में डाल दिया, तो क्या वहां पे कानून? ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशंस में और लॉ में ये लिखा हुआ है जब कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी को भी अरेस्ट करेगा तो उसी समय अपनी डायरी में टाइम और जगह को नोट करेगा और 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। और पुलिस अगर ऐसा नहीं करती है तो वो कानून का उल्लंघन कर रही है। कानून का उल्लंघन कर रही है तो उसको न्याय कौन दिलवाएगा? जुडिशरी। जुडिशरी का क्या काम है? अगर कानून बनने में या कानून को इम्प्लीमेंटेशन में करने में कोई कमी हो रही है तो उसको जुडिशरी को सॉल्व करती है, जुडिशरी उसको न्याय दिलवाती है। तो इसलिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसने 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट दिए, तो पूरा कंट्री जो है वो इन्हीं 3 ऑर्गन्स पे चल रही है। हमारी सरकार जो है वो 3 ऑर्गन्स पे काम करती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जुडिशरी जो है, अगर कानून बनने में या कानून को इम्प्लीमेंटेशन करने में कोई गलती हो रही है और जुडिशरी उसको सॉल्व करेगी, तो वो सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि संविधान में ऐसा लिखा हुआ है। और संविधान क्या? संविधान सर्वोच्च है। संविधान को जो संविधान में लिखा है वो सबको मानना है, हमारी सरकार को भी मानना है। और एक चीज, जुडिशरी में आता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है जुडिशरी में, वो गार्जियन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन है। वो कॉन्स्टिट्यूशन की देखभाल करता है। अगर 1% आप कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच करते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं, तो आप संविधान, जो सुप्रीम कोर्ट है वो गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई करता है अगर आप संविधान को फॉलो नहीं कर रहे हैं। यदि सरकार भी संविधान को फॉलो नहीं कर रही हैं तो वो भी, सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको न्याय दिलवाता है। तो आज हमने ये पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का सोसाइटी से रिलेटेड क्या होता है। तो आने वाले समय में हम कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ है, कितने आर्टिकल्स हैं, कितनी सूची हैं, क्या क्या चीज़ है, उसके बारे में सब पढ़ेंगे। तो आइए अगली क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।